सकते हैं, बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और पाठ के अंत में भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया जा रहा है, गुरु नानक का जन्म बच्चों 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। यह प्रश्न आ सकता है। और जिस गांव का जिक्र किया गया तलवंडी, जिला लाहौर, वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले तो भारत पाकिस्तान एक था, बंटवारे के समय दोनों देश अलग हुआ, तो वर्तमान में यह देश जो है पाकिस्तान में है। और इनका जन्म स्थान बच्चों नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है ना। एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी सिख धर्म अर्थात पंजाबी धर्म में है, पंजाबी समुदाय के लोग हैं, वो अपने जीवन की 2 यात्रा जरूर करते हैं। जैसे हम लोगों के जीवन में जो केदार, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा होती है तो जीवन को सफल माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो पंजाबी धर्म के लोग हैं, पंजाबी समुदाय के लोग हैं, वो अपने जीवन में 2 यात्रा, एक यात्रा नानकाना साहब जाते हैं और एक पटना सिटी आते हैं, क्योंकि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे। ठीक है ना। अब आते हैं इनके माता पिता। इनके माता पिता का नाम कालूचंद खत्री जैसा दिखाई दे रहा है, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है ना। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में बहुत लगाने का प्रयास किया। सीधी सी बात है, प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि हम जिस व्यवसाय धर्म कर्म में लगे, हमारा बेटा भी उसी धर्म कर्म में लगे, परंतु होनी को कोई टाल नहीं सकता। विधाता को कुछ और मंजूर था। शायद भगवान के हाथों गुरु नानक को ये काम करवाना था, है ना। तो गुरु नानक का जो मन था वो भक्ति की ओर रम गया, व्यवसाय में मन नहीं लगा, यानी कि भौतिक संसार में इनका मन नहीं लगा और इन्होंने पारलौकिक संसार में, अलौकिक संसार में अपना मन अर्थात भक्ति में अपना मन रमा दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने देशाटन किया। इससे भी सीखना है बच्चों कि केवल ज्ञान हमें किताब से ही नहीं मिलता है ना। किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनना चाहिए। किताब के अलावे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, सामाजिक बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि सारे तथ्यों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। तो देशाटन किया। देशाटन मतलब जगह जगह संत महात्माओं की संगति की, बड़े ज्ञानी लोगों का साथ पाया, सानिध्य पाया। तो ज्ञानी लोग का सानिध्य, संत महात्माओं का साथ भी हमारे ज्ञान की वृद्धि, बुद्धि और विवेक की वृद्धि करता है। इसमें कहा जा रहा है कि गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। हाँ, उस समय गुरु नानक मक्का मदीना तक की यात्रा की। और शायद एक कहानी यह भी है कि गुरु नानक जब मक्का मदीना में जाते हैं तो वहाँ सो जाते हैं और इनका पैर जो है काबा की तरफ होता है। ठीक है ना। तो वहाँ के जो भी रहते हैं, मौलवी रहते हैं, जो भी वहाँ पुजारी के रूप में रहते हैं ना, तो गुरु नानक को कहा गया कि देखिए आपने काबा की तरफ पैर कर दिया, इधर अल्लाह ईश्वर जो है मतलब रहते हैं, आप ये पैर हटा लीजिए। गुरु नानक के द्वारा बच्चों ईश्वर उन्हें कुछ सीख देना चाहते थे, जो वहाँ के पृष्ठ थे, पुजारी थे। तो गुरु नानक का पैर जिधर जिधर मुड़े, ऐसा कहा जाता है, मतलब माना जाता है ऐसा, उधर उधर काबा का जो है ना बच्चों मुख जो है मुड़ते चला गया। अंततः जो वहाँ के पुजारी थे, मौलवी थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतने दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमें वो मतलब साक्षात दर्शन नहीं हुआ, ना कभी अनुभूति हुई। लेकिन ये कैसा संत है जो मतलब कि साक्षात एकदम इनका दर्शन हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुरु नानक उन्हें समझाते हैं कि भक्ति जो है वो हमारे हृदय से होनी चाहिए,
है ना। भाव से, जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। और अगर मन में भाव छल कपट दया रहित हो, तभी ईश्वर या आराध्य को पाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। हमने पहले ही बता दिया, सिख धर्म पंजाबी समुदाय का एक धर्म है, प्रवर्तन किया। इस प्रकार इन्होंने सिखों के प्रथम गुरु कहलाए। अब है, गुरु नानक अपनी कविता पंजाबी और हिंदी में लिखते थे। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। अब बच्चों, खड़ी बोली क्या होता है थोड़ा सा जानना है। वैसी बोली जिसमें केवल तत्सम शब्दों की व्यापकता देखी जाती है, यानी कि जो वास्तविक शब्द हैं, जो हिंदी का शुद्ध स्वरूप है, वैसी बोली को खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है ना। और ब्रज भाषा, जहाँ श्री कृष्ण का धाम है। गुरु नानक के जो भक्ति विनय पद हैं बहुत ही मार्मिक है, यानी कि बहुत सारा मर्म भेद इत्यादि को लेकर प्रकट होता है। बहुत सारे भाव होते हैं, दोहों में जीवन के अनुभव। कबीर की रचना की तरह है, लेकिन कबीर की तरह ये प्रखर नहीं थे। ये कबीर जो उलटवासी शैली अपनाए वो नहीं थे। अब जो गुरु नानक जो उपदेश देते हैं, इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, यानी कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भी कुछ प्राप्त जीवन में करना चाहो, बगैर गुरु की कृपा के संभव नहीं हो सकता है। तथा संसार की क्षणभंगुरता और ब्रह्म की शक्तिमता। संसार क्या है? क्षणभंगुर। ये जो हमारा शरीर है पंचभौतिक रचा हुआ, ये क्षणभंगुर, ये किसी भी समय खत्म हो सकता है। और ब्रह्म यानी कि जो वेद पुरुष, विराट पुरुष ईश्वर जो है, सूर्य चंद्रमा जो है, साक्षात भगवान के रूप में है, ये सर्वशक्तिमान है। हृदय से नाम जप करो, जप की ही महिमा है। और ईश्वर व्यापक है, ऑमनी प्रेजेंट, हर एक जगह, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया और एक ग्रंथ बना, और उसी ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। सिख धर्म में बच्चों किसी मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं होती है। आप जितने भी सिख के मतलब जो गुरुद्वारे होते हैं, मंदिर जो होते हैं, वहाँ जाओगे ना, तो आपको गुरु ग्रंथ साहब यानी कि गुरु नानक की लिखी हुई बानी रूपी जो ग्रंथ है, उसी की पूजा होती है। तो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु नानक की रचना हम देखेंगे, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। कहा जाता है 1539 ईस्वी में गुरु नानक वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण क्या किए थे? त्याग दिए थे। तभी से सिख धर्म वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, वे जब भी कहते हैं तो वाह गुरु कहते हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे ये निर्गुण वगैरह क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक गद्य होता है और एक पद होता है। पद में सिलसिला चला था कालक्रम का। तो ये कविता भक्ति काल की ली गई है। भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण के संत नयनार और अलवार से की जाती है, और इसी भक्ति काल या भक्ति शाखा को जो भी ले जाए, इसके दो भाग बटे। एक हो गया निर्गुण और एक हो गया सगुण, है ना। भक्ति काल की दो भाग, भक्ति काल को दो भाग में बांटा गया, एक निर्गुण और एक सगुण बांटा गया। निर्गुण को भी दो भाग में बांटा गया, है ना। एक तो निर्गुण हुआ, एक सूफी पद्धति हुआ, और इधर सगुण को दो भाग में बांटा गया, एक राम भक्त हुए और एक कृष्ण भक्त हुए। तो निर्गुण जो थे, ये गुरु नानक जो थे, वो निर्गुण विचारधारा। प्रश्न भी पूछ सकता है कि निर्गुण गुरु नानक किस विचारधारा के कवि थे या किस काल के? तो गुरु नानक का विचारधारा अगर पूछेगा तो वहां निर्गुण विचारधारा कर देना है, और अगर ये काल पूछेगा तो निर्गुण काल, भक्ति काल में निर्गुण काल के कवि थे। निर्गुण ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब थोड़ा समझना है, यहाँ मार्मिकता छिपी हुई है निर्गुण में। ऐसे तो बच्चों अगर निर्गुण शब्द को लिया जाए तो निर्गुण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है निर यानी कि नहीं, जिसमें गुण नहीं है।
लेकिन जब जिसमें गुण ही नहीं है तो फिर हम वैसी बात को पढ़कर या भजकर करने से क्या फायदा। लेकिन शब्द शक्ति और लक्षणा या व्यंजना शक्ति के आधार पर निर्गुण का एक अर्थ होता है बच्चों, निगूढ़स्य गुणम यस्य, जिसमें गुण है लेकिन वो गूढ़ गूढ़ कर भरा हुआ, यानी कि हम भौतिक रूपी आंख से, सांसारिक रूपी भौतिक आंख से हम उस गुण को नहीं देख सकते हैं। हम उस गुण का स्वाद तभी ले सकते हैं जब हमारे हृदय, यानी कि भक्ति रूपी आंख चाहिए उसको, है ना, गुरु कृपा रूपी आंख चाहिए, मन की आंख से जब हम उसको देखेंगे तब वो निर्गुण का रस हमें ज्यादा बढ़िया लगेगा और वो हमें अच्छाई की मार्ग पर ले आ जाएगा। ऐसे तो निर्गुण का शाब्दिक अर्थ है जिसमें गुण ही नहीं है, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। अगर जिसमें गुण ही नहीं है तो फिर वैसे भाषण, वैसे विचारधारा को पढ़ने से क्या फायदा। इसकी व्याख्या लोग सही से नहीं कर पाते, ना इसका उत्तर दे पाते हैं। जबकि निर्गुण का शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना के आधार पर अगर हम चयन करेंगे, वेद के आधार पर चयन करेंगे तो निगूढ़स्य गुणम यस्य अर्थात निर्गुणः, है ना, यानी कि गुण है लेकिन उसमें गूढ़ से गुण भरा हुआ है। जैसे सरसों है बच्चों, हम देख रहे हैं सरसों, अगर कोई आपको कह दे कि इसमें गुण है, इसमें तेल है, या तिल है, इसमें तेल है, तो कहेंगे नहीं है। लेकिन जैसे ही उस सरसों, तीसी वगैरह को मिल में डाला जाता है, उसे पेरा जाता है, तब उससे तेल की हमें प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण है, निर्गुण विचारधारा है। जब तक आप उसको हृदय रूपी मिल के अंदर पेरिएगा नहीं, चिंतन नहीं करिएगा, मनन नहीं करिएगा, तब तक वो निर्गुण वाली बात आपको समझ में आ ही नहीं सकती है। ठीक है। गुरु नानक पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं। इनके कविता भक्ति भावना में डूबे हैं। कबीर की तरह सामाजिक विद्रोह भले न दिखाई दे, लेकिन धार्मिक उपासना में कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप आलोचना इत्यादि अवश्य मिलता है। और इन सब चीजों के स्थान पर गुरु नानक ने प्रेम को आधार बनाया। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं, इसे गाया जा सकता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों कविता परिचय। यहाँ जो है प्रस्तुत हैं नानक के 2 पद। तो पहला पद जो है राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, ये बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर बताया जा रहा है कि सरल सच्चे हृदय से नाम कीर्तन पे बल देना है, भगवान का नाम जप करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी पूंजी है और वास्तविक शांति हमें दे सकता है और हमारे दुख में जीवन को पार पहुंचा सकता है। ठीक है बच्चों। द्वितीय पद में गुरु नानक जो है सुख दुख में व्यक्ति को एक समान रहने बोले, उदासीन। जैसे साइंस की भाषा में आप पढ़ते होंगे, विद्युत फलक में जो होते 3 ये मतलब होते हैं, है ना। तो एक उदासीन होता है लेकिन वो बड़ा पावरफुल रहता है, शॉर्ट बैठा रहता है, मौन बैठा रहता है, लेकिन उसे सारे चीज कैपेसिटी बर्दाश्त करने की क्षमता उसके पास होती है। तो व्यक्ति को इस नश्वर संसार में उदासीन रहना है और मन के दुर्गुणों को, मन के विकारों को निकालकर अंतःकरण को शुद्ध कर लेना है, निर्मलता को हासिल करना है। तभी हमें सच्चे ईश्वर, सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और ये सब हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि बच्चों वेद शास्त्र में भी बताया गया है ज्ञान जो है 2 बंधन में बंधा हुआ है। ठीक है ना। पहला तो ज्ञान है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये वेद कहता है बच्चों। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि ज्ञान 2 के अधीन है, एक श्रद्धा के अधीन है। क्योंकि जिसके मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा नहीं जगी, उसके लिए ब्रह्मा भी प्रोफेसर के रूप में आ जाएंगे ना, तो उसे कुछ भी नहीं समझाते। लेकिन जिसके मन में जिज्ञासा जग गई, वो कुछ भी सीख सकता है। दुनिया का कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। और दूसरी बात है ज्ञान अधीन है गुरु के। तो गुरु अधीते ज्ञानम, यानी कि गुरु की कृपा के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। तो कोशिश करना है बच्चों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का कृपा प्राप्त करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें।
क्योंकि बगैर गुरु की कृपा के जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। गुरु की महिमा बच्चों अगम अपार है, ऐसा गुरु नानक भी बताए हैं। अब हम बच्चों आएंगे प्रथम कविता, देखते जाइएगा कविता हमें क्या कहता है, क्या कहने की कोशिश करता है, क्योंकि इस कविता के अंतर्गत बहुत सारे सवाल होंगे। फिर आगामी आपके 11 नवंबर से हो सकता है सेंटअप परीक्षा हो, तो उसमें भी परीक्षा के बाद कुछ क्वेश्चनों का सॉल्व भी कराया जाएगा। परीक्षा किस प्रकार देनी है वो सारी बात आपको बताई जाएगी। तो आइए हम आते हैं कविता पे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। किताब निकाल लीजिए, कॉपी भी निकाल लीजिए और लिखने की कोशिश करिए, और एक एक लाइन देखिए कि एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है और क्या अर्थ हम बताते हैं, क्या उसकी वास्तविकता है। तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये थोड़ा यहाँ भक्ति के पद हैं, तो भक्ति की बात लिखी होगी। पहले समझते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना अगर इस संसार में हमारा जन्म हुआ तो वो जन्म बेकार है। क्या है? बेकार है। क्यों बेकार है? समझिएगा। कहा जाता है कि जीवन में इतनी भक्ति कर लो, इतनी भक्ति कर लो कि जब हम मरने लगें तो हमारे इष्ट आराध्य का नाम आ जाए। ऐसा क्यों कहा गया है? संत महात्मा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें फिर 84 के बंधन, जो 84 लाख की योनियां बताई गई है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और भगवान के वैकुंठ धाम में हमारा स्थान मिलेगा। वही गुरु नानक हमें कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जन्म लिए हो, संसार में जन्म हुआ तो जन्म का लक्ष्य समझिए, कर्तव्य समझिए और राम नाम का जप कीजिए, स्मरण कीजिए। यदि आपके जीवन में राम नाम शब्द का स्मरण नहीं है, जप नहीं है, तो आपका जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ है, बेकार है। दूसरी बात, अब थोड़ा धर्म से हट के लेते हैं, वैज्ञानिकता की बात लेते हैं, सामाजिकता की बात लेते हैं कि ये कितना सटीक है। क्योंकि बच्चों विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अगर विज्ञान को धर्म से अलग कर दिया जाए या धर्म को विज्ञान से अलग कर दिया जाए तो दोनों अकेला एकाकी हो जाएगा, दोनों फिर विकास नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि गुरु नानक ने ऐसा क्यों कहा। समझिएगा, आप सबों के लिए कहा जा रहा है कि अगर जीवन में, संसार में जन्म हुआ है तो अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक गोल निर्धारित करिए। यदि जीवन में लक्ष्य और गोल नहीं है तो आपका जीवन भटक जाएगा, मार्ग से च्युत हो जाएगा और आपका जन्म एकदम बेकार, व्यर्थ माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए गुरु नानक कहे हैं कि राम नाम के बिना, राम का मतलब गोल प्राप्त करना, लक्ष्य को हासिल करना। भगवान ने जिस कारण हमें संसार में भेजा है उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ठीक है ना? अब आते हैं कविता पे। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निह फलु मटि भ्रमणा। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? निर्गुण विचारधारा के कवि, निर्गुण भक्ति काल के कवि गुरु नानक जी कह रहे हैं, पूरी मानव जाति को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में राम नाम के बिना अगर जन्म हुआ है, राम नाम का समावेश नहीं है, राम नाम का जप नहीं है, तो ये जन्म सार्थक नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है। क्योंकि मनुष्य का लक्षण बताया गया है कि जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो इधर से उधर आप भटकते रहोगे। और जब राम नाम, मुख में राम नाम का वास नहीं होगा तो आप विषपान ही करोगे, बिख को खाओगे और विष सहित बोली बोलोगे। ऐसी बोली बोलोगे कहीं लड़ाई झगड़े इत्यादि हो जाएंगे, तो ये विष का ही प्रभाव है ना, वाणी आपकी कलुषित निकलेगी और बिना नाम का बेकार बन जाओगे और आपकी मति भ्रमित होती रहेगी और जिधर तिधर आप भटकते रहोगे, है ना? तो इस पंक्ति के माध्यम से राम नाम और गोल, लक्ष्य पे फोकस किया गया है कि जन्म लिए हो, फोकस रखो। जैसे आप सभी का अभी परीक्षा नजदीक है तो आपके जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार हम उसको अचीव करें, प्राप्त करें, और प्रथम स्थान नहीं, बेहतर से बेहतरतम कैसे आए ये सोचिएगा।
है ना बच्चों। फर्स्ट आना परीक्षा में कोई बड़ी बात नहीं है, बेहतर आना बड़ी बात है ना। आगे देखते हैं गुरु नानक क्या कह रहे हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। सुनिएगा क्या कह रहे हैं गुरु नानक। निर्गुण विचारधारा वादी कवि जो हैं, यह प्रसंग मानव को एक संदेश के रूप में है, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि व्याकरण की किताब, संध्या कर्म इत्यादि जितनी व्याख्या करना है कर लो, ये सारे तो गुरु का काम है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु के प्रसाद के, बिना गुरु की कृपा के अगर तुम ये काम करते हो तो फिर ये असंभव है। गुरु के द्वारा ही शब्द ज्ञान मिलता है, बिना ज्ञान के मुक्ति तुम्हें मिल ही नहीं सकती है ना। बिना गुरु शब्द, बिना गुरु की कृपा के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और राम नाम बिनु अरुझि मरे, और तुम्हारे जीवन में अगर गुरु कर्म नहीं है, यानी कि राम नाम का समावेश नहीं है, नाम के महत्व का ज्ञान नहीं है, तो इस मायावी संसार में तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है ही। तुम उलझ कर मर जाओगे। अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तुम उलझ करके इस संसार में भ्रमित होते रहोगे। तुम्हारा कहीं मन ध्यान कहीं लगेगा ही नहीं। तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ यूं ही भटकता रहेगा। अगली पंक्ति देखते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, दंड कमंडल शिखा सूत, तीरथ गवन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का तात्पर्य बच्चों देखिए गुरु नानक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को बाहरी आडंबरों के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी आपका लक्ष्य, आपकी परीक्षा, तो आपका सारा ध्यान आपकी परीक्षा, आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए। अपनी मति को भ्रमित मत करिए। जब जीवन में गोल हासिल, लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो आप कहीं भी उससे सुख आ सकती है ना। क्योंकि विद्या का परमा तृप्ति, विद्या ही एक ऐसा धन है बच्चों, विद्या ही एक ऐसा मार्ग है, वो जीवन में हमको हर एक दृष्टिकोण से तृप्त करा सकता है। तो गुरु नानक क्या कह रहे हैं कि हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ इत्यादि सब कुछ करते करते जीवन भरमता रहता है, भटकता रहता है, और हम सत्य और वास्तविक मार्ग से दूर चले जाते हैं। राम नाम के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है। और जब हम हरि का नाम स्मरण करेंगे तो भव सागर से हम पार हो जाएंगे, है ना। संसार क्या है? भव रूपी सागर है, माया रूपी सागर है। यहाँ सांसारिक आडंबरों के बीच जी रहे मानव की मूर्खता के विषय में कवि का कहना है कि मायावी संसार से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम सच्चे मन से हरि का स्मरण करोगे। गूढ़ भाव कहने का तात्पर्य मानव जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। पाखंड विकार दुर्गुण से हमें दूर रहकर भक्ति भाव से हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अगली लाइन देखेंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरिरस नानक झेली पिया। देखेंगे कि गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य किस किस तरह का स्वांग रचता है। जटाजूट बढ़ा लेता है, तन में राख इत्यादि पोत लेता है, मुकुट धारण कर लेता है, सारे वस्त्रों का परित्याग कर आधुनिक युग में नग्न रहने लगता है। आजकल का जो बच्चों फैशन चल गया है, तरह तरह के ड्रेस वगैरह इत्यादि पहनने के लिए, तो इसकी कल्पना तो गुरु नानक बहुत पहले कर दिए थे कि आगे आने वाला दिन जो है और फैशन की होड़ में केवल नग्नता परोसी जाएगी, किसी भी माध्यम से हमें नग्नता परोसी जाएगी। तो बच्चे हम लोग जागरूक हैं, हम लोग दयानंद रामकृष्ण परमहंस इत्यादि के हम ये हैं वंशज हैं, तो हमें ऐसे चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, है ना। और आगे देखिए कि जिस प्रकार इस जल थल पर जंतु जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य एक मक्खी की तरह अपना जीवन पूरा करता है, विचरण करता है। लेकिन अंत में गुरु नानक जी कहते हैं
कि अरे मनुष्य, कम से कम गुरु की कृपा रूपी प्रसाद तो ग्रहण कर लो और हरि रस की झोली यानी कि हरि रस रूपी शरबत, भगवान का नाम रूपी शरबत पी लो। तो क्या होगा, अगर ईश्वर के साथ तुम संबंध बनाते हो, तुम्हारी आस्था अगर ईश्वर में होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आडंबर में जीने पर मुक्ति पाना असंभव है। आडंबर से दूर रहो, निर्मल भाव से ईश्वर की भक्ति साधना करो, तभी हमें 84 के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। गुरु की कृपा से क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। कैसे, जब हम हरिरस यानी कि हरि रूपी रस का पान करेंगे। जिस प्रकार नानक ने भगवान की भक्ति किया, हरि रस को पिया, तो वो एक अच्छे कोटि के संत गिनाए, अच्छे कोटि के श्रेष्ठ कवि माने गए। ठीक उसी प्रकार हमारा भी कर्म अगर अच्छा होगा, वास्तविक होगा, तो हम भी आगे चल करके दुनिया में गुरु नानक की तरह प्रतिष्ठा पा सकते हैं, है ना बच्चों। अब हम अगली कविता देखेंगे। यह कविता है जो नर दुखमय दुख नहीं माने। देखा जाए बच्चों, क्या कवि क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को दुख में दुख नहीं मानना चाहिए। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ले लीजिए, उसको समझिए कि यदि अगर आपको कोई गाली दे देता, ठीक है ना, तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हो, उसे मारने उतारने पर मतलब कि एकदम तैयार हो जाते हो, उतावले हो जाते हो। लेकिन कभी आपने चिंतन किया कि एक छोटी सी बात बतंगड़ बन सकती है और वो पूरा विषाद बन सकता है, हो सकता है त्रासदी का भी रूप ले ले, है ना। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमें दुख हुआ है, हम ज्यादा रोएंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो क्या हमारा दुख कम होगा या कहीं हमारा शरीर कम हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता है। ज्यादा सुख होने से क्या होता है, शरीर में आकार में वृद्धि होती है, नहीं होती है। तो व्यक्ति को कैसे रहना, उदासीन रहना है ना, उदासीन भाव से। दुख में दुख नहीं मानना है। देखा जाए क्या कह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहने का तात्पर्य, गुरु नानक निर्गुण विचारधारा के कवि गुरु नानक कहते हैं कि वास्तविक मनुष्य वही है जो अपने जीवन में आए दुखों से घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका यथोचित सत्कार करता है, उसका सामना करता है। क्योंकि वही मनुष्य सच्चा भगवान है जो निर्लिप्त भाव से जीवन जीता है। किस भाव से? निर्लिप्त भाव से जीवन जीता है ना। सुख स्नेह भय, ये तीन स्थितियों में जो विकल रहित रहता, जो घबराता नहीं, निर्भय होकर निडर होकर अपने पथ पर अग्रसर रहता है, ऐसे मनुष्य जो हैं वो वास्तविक मनुष्य कहलाते हैं। और क्या है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। देखिए, जो ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की अपमान करता है, और क्या मोह माया भी नहीं करना है ना। और कंचन माटी जाने, दूसरे के धन जो हैं हमारे लिए मिट्टी के समान है, क्योंकि ये मायावी जगत है। और इस जगत में हमारा तभी कल्याण संभव है जब भौतिक दुनिया की मोह माया से मुक्त होएंगे। दूसरे के धन, दूसरे के जमीन जायदाद, जितने भी प्रकार के भौतिक धन हैं, उसको हम मिट्टी की यानी कि हम अपने लिए तुच्छ और निरर्थक मानेंगे। ठीक है ना। अब गुरु नानक क्या कहते हैं, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, है ना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। कहने का भाव बच्चों, मनुष्य की यह सद्विचारों से जुड़ा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य निंदा स्तुति के बीच समभाव से जीता है, लोभ मोह अभिमान से मुक्त रहता है, और हर्ष शोक के निकट रहकर भी जो अशोक रूप में उसके प्रभाव विकार को, मनोविकार को अपने शरीर पे नहीं पड़ने देता है, चिंता नहीं करता है, क्योंकि चिंता मनुष्य को चिता तक ले जा सकती है बच्चों। वही सच्चा मानव है, महामानव है। कहने का तात्पर्य कि मायावी लोक संसार में निर्लिप्त भाव से जीना है, और यही जीने वाले कर्मवीर कहलाते हैं, है ना। आगे देखना है, आशा मनसा सकल त्याग के, जगतय रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसय नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा।
गुरु नानक की इस पंक्ति को ध्यान देना है बच्चों। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी कि वास्तविक मनुष्य महामानव वही है जो मानसिक विकार को अपने शरीर से दूर कर देता है। और जीवन में कोई भी चीज को हासिल करना है तो पहले जो आप अपने कंटेनर यानी कि अपने शरीर में जो डाल कर रखे हैं, जब तक उसको बाहर आप निकाल कर नहीं फेंकोगे तब तक बाहरी चीज या कोई नया चीज कैसे आ सकता। शरीर तो डब्बा है ना। जैसे बाहरी डब्बा है, उसमें कोई सामान रखना है तो खाली करना पड़ता है। उसी प्रकार इस शरीर में 6 प्रकार के जो अवगुण हैं जो हमें घेर कर बैठा है, अंदर में हमारे डब्बा रूपी शरीर में बंद है, उसको निकालना है। क्या क्या है? आशा, मनसा, निंदा, स्तुति इत्यादि रूपी मनोविकार को हमें निकाल देना है। क्या करना है? निकाल देना है ना। हर्ष शोक से हमें एकदम बिल्कुल आगे रहना है ना बच्चों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निवासा, काम क्रोध जहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। तो ऐसे व्यक्ति को यह क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो बच्चों ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो वैसे व्यक्ति जिसके पास काम क्रोध इत्यादि लोभ मद मोह नहीं है, वैसे मनुष्य भगवान नारायण का रूप है, ब्रह्म का रूप है। वैसे मनुष्य हमारे लिए आदर के पात्र हैं, है ना। जगते रहे निराशा, इस भौतिक संसार से निराश रहिए। कहने का तात्पर्य संसार में रहो और रहकर भी ना रहो। रहना तो हमें इसी संसार में है, लेकिन संसारिकता को अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना है। यही गुरु नानक की सीख है। और काम क्रोध का स्पर्श हमारे शरीर में ना हो। आशा मनसा सकल त्याग देंगे हम। काम क्रोध का स्पर्श नहीं होगा। ऐसे मनुष्य मुक्त होकर जो जीवन जीता है वह ब्रह्म के निकट है, ईश्वर के निकट है, और उसी का जीवन सार्थक है। ठीक है ना। अगली लाइन पढ़ते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह युक्ति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु कृपा, बार बार बच्चों गुरु शब्द पे जोड़ दिया जा रहा है कि गुरु कृपा का प्रभाव ही गोविंद को पाने का मार्ग है। बिना गुरु के गोविंद से साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काकौ लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। यानी कि भगवान से भी श्रेष्ठ अगर धरती पे है तो माता पिता हैं, और सबसे श्रेष्ठ स्थान अगर मिला है, सर्वोत्तम स्थान मिला है तो वो गुरु हैं। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होगा। जिस प्रकार पानी में पानी मिला देने पर कोई फर्क नहीं दिखता, उसी प्रकार जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा, है ना। और जब हम दोनों गुरु की कृपा प्राप्त कर लेंगे तो दोनों एकाकार हो जाएंगे। और यह युक्ति हमें कहाँ से मिल सकती है? यह युक्ति समझने बुझने का मार्ग हमें केवल गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु के अलावा हमें संसार में कोई नहीं बता सकता। तो हमें करना क्या है कि गुरु की कृपा प्राप्त करनी है और युक्ति खोजना है, मोक्ष का मार्ग खोजना है, जीवन में सफल होने का मार्ग खोजना है, अपने जीवन में एक लक्ष्य गोल को निर्धारित करना है। और जैसे गुरु नानक अपने गोविंद में लीन होकर के पानी संग पानी बन गए, यानी कि भगवान से मिले तो भगवान का स्वरूप बन गए। आज इनकी पूजा होती है, समुदाय पंजाबी समुदाय के लोग इनको भगवान मानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो कर्म का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, हमने आपको पढ़ा दिया। वीडियो कैसा लगा होगा ये मतलब पढ़ाने का, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आगे आपको जो भी चीज़ की सामग्री चाहिए हिंदी संस्कृत से संबंधित तो आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।